हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है प्रिया अफसाना मोरालिटी चैनल पर। आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि सीटेट एग्ज़ाम आ रहा है। तो ये मेरा वीडियो उन सभी बच्चों के लिए या टीचर्स के लिए है जो कि प्लान कर रहे हैं सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए या अभी वो प्लान करेंगे। तो कुछ एक मिस्टेक्स जो मैंने की थी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीटेट एग्ज़ाम, तो मेरी कोशिश है वो आप मिस्टेक्स रिवाइज ना करें। सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन अगर आपको राइट अवेयरनेस नहीं है, आपको पता नहीं है कि कैसे प्रिपरेशन करना है, तो ज़रूर ये आपके लिए टफ हो जाता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कि आपको एक्चुअली करना क्या है, क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने लगातार कई बार सीटेट के एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, लेकिन जो मेरा फर्स्ट चांस था मैं क्लियर नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, या सच बताऊं मैंने बहुत ज़्यादा केयरफुली पढ़ा भी नहीं था। अगर आप साइंस के टीचर हैं या मैथ्स के टीचर हैं या आर्ट्स के हैं या किसी भी लाइन के हैं, टीजीटी अगर आपका टारगेट है तो थोड़ा सा आपको डीप पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पीआरटी टीचर हैं तो बहुत इजी होता है इसका पेपर। पहले ही मैं आपको बता दूं, अगर आप जेबीटी या बीटीसी यानी कि 1 to 5th लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो बहुत ही आसान होता है। सही शब्दों में कहें कि अगर आपको पता है पढ़ना क्या है तो बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले करना क्या है, अगर आप 1 to 5th का पेपर देने वाले हैं तो कम से कम आपको 6 to 8 की जितनी भी बुक्स हैं वो सभी पढ़नी है। यस, आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कि आपने 3rd, 4th, 5th की बुक पढ़नी है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको उन बच्चों को जाके एग्जाम या स्कूल में पढ़ाना है, लेकिन आपकी खुद की जो नॉलेज होनी चाहिए वो कम से कम 8th तक की बुक्स की बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। 110% जो भी उन बुक्स में दिया हुआ है वो आपको सब कुछ फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। तो आपको करना क्या है, लेवल 1 to 5th के लिए एक तो आप जितनी भी बुक्स हैं कोशिश करें 3rd से, क्योंकि 2nd तक की बुक में कुछ नहीं होता है। 3री से 5वीं तक की बुक पढ़ लें, वहां से आपको हार्डली 2-3 नंबर का कुछ मिलेगा। चाहे आप एसएसटी बैकग्राउंड के हैं या फिर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं। साइंस देखिए 2 ही होते हैं, एक तो आर्ट्स वाला और दूसरा वाला साइंस बच्चों का जो साइंस और मैथ कवर करेगा। लेकिन जो पीआरटी का लेवल होता है उसमें सभी का पेपर एक होता है, यानी कि आपको 1 to 5th में सब कुछ पढ़ना है। सोशल साइंस भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है। तो आपको कोशिश क्या करना है, 3rd to 5th की हर सब्जेक्ट की बुक आप 2 दिन में खत्म कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप एक बुक को 3 दिन में, 4 दिन में बिल्कुल इजीली खत्म कर देंगे, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जो आप बीइंग अ टीचर या बीइंग अ स्टूडेंट, जो अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आपको टफ लगे। क्वेश्चन आता है 2nd लेवल के लिए, यानी कि वो स्टूडेंट, वो बच्चे जो टीजीटी यानी कि 6 to 8 क्लासेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये लेवल थोड़ा सा टफ होता है। इसमें आपको क्या करना है, 10th की बुक पकड़ना है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको 6, 7, 8, 9 बहुत ज्यादा बुक पढ़ेंगे तो इतना आपके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि आपको पढ़ना सारा ही है। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट ही 10th की बुक पकड़नी है, क्योंकि 10th की बुक में क्या होता है, सारा कंक्लूजन होता है। 7th का पूरा साइंस होगा, 8th का होगा, 9th का होगा और 10th का होगा। तो आपको साइंस के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले क्या करना है, 10th की बुक को बहुत अच्छे से पिकअप करना है, बहुत अच्छे से पकड़ना है। सेम आपको यही मैथ्स के लिए भी करना है कि आपको ये नहीं करना है कि 6 की बुक मैं रिवाइज करूं, 7th की करूं, 8th की करूं। यहां से आएगा लेकिन हार्डली 3, 4, 5 मार्क्स का, आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको फर्क पड़ेगा कि अगर आप ज्यादा प्रिपरेशन करेंगे तो अपने आप से जितने भी आपके लोअर क्लासेस के हैं सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। मैंने फर्स्ट टाइम क्या किया था, आई वॉज नॉट अवेयर, तो मैंने क्या किया था, टीजीटी जैसे मैंने फिल किया था सीटेट, तो 6, 7, 8 की मैंने बहुत डिटेल में बुक्स पढ़ी हुई थी। हुआ क्या, जो 10th के टॉपिक जो मुझे हल्के हल्के याद थे, फिजिक्स केमिस्ट्री वॉश हो चुके थे। अब मुझे वो लग तो रहा था कि मैंने पढ़ रखे हैं, लेकिन आई वॉज नॉट श्योर कि आंसर कौन सा है। फिर मैंने यही किया कि मैंने 10th की, 9th की, 10th की बुक्स को पिकअप किया। तो ये साइंस और मैथ्स के बच्चों के लिए है। अब आ जाइए हिंदी और इंग्लिश, जो कि दोनों ही स्ट्रीम के लोगों को करना है। अगर आप आर्ट्स के हैं यानी कि सोशल स्टडी वाले स्टूडेंट हैं या साइंस के हैं, आपको 8th क्लास की ग्रामर की बुक्स दोनों ही सब्जेक्ट की, चाहे आप इंग्लिश के हैं या आप हिंदी, दोनों ही लैंग्वेज में आप कोशिश करें 8th क्लास की ग्रामर की बुक, जितने भी टॉपिक हैं सिलेबस में, जितने भी टॉपिक हैं आप डिटेल में पढ़ेंगे। कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं आपको बता दूं। एक पर्यायवाची, विलोम शब्द, इनको छोड़ के अगर आप ग्रामर के जो भी टॉपिक रिवाइज करना चाह रहे हैं वो आप 8th क्लास की ग्रामर को पकड़ें। इससे ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज बहुत ज्यादा टफ नहीं आती है।
है, या ये कहें कि मेरी लैंग्वेजेस स्ट्रांग है तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत सिंपल आते हैं टेंसेस, कभी भी आप पकड़ेंगे तो आपको लगेगा आप बहुत डीप पढ़ के जाएंगे, लेकिन वो बहुत सिंपल पूछते हैं। तो टेंसेस ज़रूर पढ़ना है, एक्टिव पैसिव आपको ज़रूर पढ़ना है, यहाँ से तो क्वेश्चन हमेशा आएगा। प्रोनाउन आपको हमेशा पढ़ना है, क्योंकि प्रोनाउन से क्वेश्चन ज़रूर आता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और आपका एक्टिव पैसिव में ज़रूर आएगा। तो ये 2-3 ऐसे टॉपिक है जिनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। यस, मॉडल्स ज़रूर आपको पढ़ना है। तो अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है, आप मेरे चैनल पे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं और बेटर गाइड करूंगी। नेक्स्ट आता है आपकी जो चाइल्ड पेडागोजी पढ़ते हैं, ये आप अलग से बुक खरीद के लाएं। ये मैं आपको बोलूंगी, अगर आप मार्केट में जाते हैं और आपको एक ही बुक चाहिए कि जिसमें आपकी हिंदी भी हो, इंग्लिश भी हो और साइंस भी हो, मैथ्स भी हो, तो वो बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप मार्केट में कोई भी लेना चाह रहे हो, सच में आप सीटेट या एचटेट या यूपी टेट या एनी टेट यू वांट टू क्लियर, तो सेपरेट बुक लेके आए, ठीक है। और सिलेबस जरूर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं और वो लिंक नहीं करता है उनके सिलेबस को। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो चाइल्ड पेडागोजी है उसकी बुक लेना है। आप हिंदी और इंग्लिश में जिसमें कंफर्टेबल हो प्लीज वही प्रेफर करें। देखिए, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बट स्टिल मेरी जो हिंदी है ना वो बहुत स्ट्रांग है, मैं एक बार पढ़ के ही समझ लेती हूँ, बट इंग्लिश के लिए मुझे रिकॉल करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर आपकी जिस भी लैंग्वेज में पकड़ है, यानी कि आपको पढ़ते ही याद हो जाए, आप वही वाली लैंग्वेज की बुक पकड़ें, क्योंकि ये सेंट्रल ने या लोकल जितने भी लेवल के टेट एग्जाम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमेशा बाइलिंगुअल देते हैं, दोनों ही लैंग्वेज में एग्जाम कंडक्ट होता है। तो प्लीज सिर्फ इंग्लिश की तरफ ना भागें कि सब इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तब कर लें। तो आपको क्या करना है, एक तो अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही बुक्स खरीद के लेके आनी है, और एक बुक प्रेफर करने की बजाय अलग अलग सब्जेक्ट की बुक उठाएं और वो बुक लें जिसमें टॉपिक्स बहुत अच्छे से दिए जा रहे हैं। शॉर्टकट मत यूज करें, क्योंकि शॉर्टकट में क्या होगा, आपके खुद की डीप नॉलेज नहीं होगी और एग्जाम इतना टफ जरूर आता है, क्योंकि एग्जाम कोई स्टूडेंट्स का तो हो नहीं रहा है, ये एग्जाम्स हो रहा है टीचर्स के लिए। जब टीचर्स ही एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसका लेवल ऐसा बनाया जाएगा कि कहीं ना कहीं कंपटीशन हाई लेवल पे रहे। मैं अभी भी कह रही हूँ कि जो सीटेट के एग्जाम होता है, यानी कि सेंट्रल का जो आपको ये एग्जाम है, ये बहुत टफ नहीं होता है। बहुत टफ ना होने की वजह से तो आप इसको इजीली कवर करेंगे। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज लाएं। अगर आपका एक सब्जेक्ट कोई भी वीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग नहीं था बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, तो आप बहुत ज्यादा टाइम उधर वेस्ट ना करें, इतना ले लें कि आपके मार्क्स एवरेज आ जाए। आप जो भी इजी लगता है उसकी पकड़ ज्यादा स्ट्रांग कर लें। आपकी हिंदी स्ट्रांग है, उसको अच्छे से रिवाइज करके जाएं, क्योंकि 30 में से 28 मार्क्स अगर आपने हिंदी में कवर कर लिए या इंग्लिश में कवर कर लिए, साइंस में कवर कर लिए, उनको सिर्फ पासिंग मार्क्स 90 चाहिए होता है, ठीक है, कि आपके टोटल 90 मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एससी में हैं, बीसी में हैं, तो आप उसको, उसमें भी आपकी छूट है। मैं आपको बता दूं, जो एससी में होते हैं उनको 55% और बीसी को भी 55% में पासिंग स्कोर है। जो जर्नल है उनका 60% होता है। एक टारगेट लेके चलें कि आपको पास होना है, एक स्टेप लेना है, पास होना है। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तब आप कोशिश करें कि हाँ मेरे मार्क्स बहुत जितने अच्छे होंगे, क्योंकि एग्जाम में परसेंटेज आपके मार्क्स के हिसाब से भी बनेगा, लेकिन क्राइटेरिया क्या रखें कि कम से कम आप सीटेट क्लियर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई विश, जो बहुत से लोग कहते हैं कि मुझसे कभी क्लियर ही नहीं होता है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि सीटेट जो फर्स्ट एग्जाम मैंने दिया था, आई वॉज नॉट अवेयर। चाइल्ड पेडागोजी को बहुत डिटेल में पढ़ना है, प्लीज जरूर पढ़िएगा। और सीटेट में कोई भी क्वेश्चन आता है, आंसर वही क्लिक करना है जो कि चाइल्ड के बेनिफिट के लिए हो। यानी कि हमेशा कुछ भी आप करेंगे स्कूल में, पॉजिटिव किसके लिए जाना है, चाइल्ड के लिए, स्टूडेंट के लिए जाना है। तो आपका सीटेट जब भी क्लियर होगा तो थैंक्स टू मी। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि वन ऑफ माय फ्रेंड वाज सेइंग कि मुझसे कोई कुछ क्लियर नहीं होता है, तो आई थॉट कि ये इतना टफ नहीं है। अगर इतना टफ होता तो शायद गवर्नमेंट नहीं निकालती, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे स्टेप हैं गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए। बट एग्जाम जरूर दें जिनकी अभी एज है, क्योंकि गवर्नमेंट से बेटर जॉब्स कोई नहीं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन प्राइवेट जॉब्स जब तक बेटर होती हैं जब तक आपके अंदर एनर्जी है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ ही जाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।